रानो चिड़िया की 3 बेटियां थीं। एक दिन कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो 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 चिड़िया, तुम्हारे पति को शिकारी ने मार दिया है। ये खबर तो रानो चिड़िया पर क़यामत बनकर टूटती है। वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अब मैं अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं अकेले कैसे इस समाज का मुकाबला कर सकूंगी? रोती हुई चिड़िया घर जाती है। उसकी बच्चियां खाना मांग रही थीं, मगर वो रोती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, सब खत्म हो गया। गुड़िया के पापा को शिकारी ने मार दिया है। मेरा बेटा मर गया। तेरी इन बेटियों का पेट भरते भरते मेरा बेटा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर मेरे पोते होते तो वो मेरे बेटे की मदद करते। माँ जी, मुश्किल की इस घड़ी में आप क्यों मेरी बेटियों को दोषी कहने लगी हैं? 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सास अपनी बहू को घर से निकाल देती है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हारी इन बेटियों को अपने घर में नहीं रख सकती। मम्मा चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है। कृपया करें माँ जी, ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, मुझे घर से मत निकालें। मगर उसकी सास दरवाजा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। ना घर था, ना कोई अपना। वो जंगल उस गरीब माँ चिड़िया के लिए अजनबी था। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक तोता उड़ता हुआ आ जाता है। गरीब चिड़िया, शाम के इस समय तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तोते भैया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। पुराने जंगल से आई हूँ, परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई घर नहीं है। चिंता ना करो, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। जब तक चाहो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर वो तोता माँ चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। ये मीठा फल और कुछ दाने घर में रखे हुए हैं मैंने, ये आप खा लो। चिड़िया की बेटियां भूखी थीं। चिड़िया अपनी बेटियों को खाना देती है और पेट भरने के बाद बच्चे सो जाते हैं। उस दिन के बाद चिड़िया तोते के घर में ही रहने लगी। चिड़िया सुबह सवेरे उठती और अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती। तोता चिड़िया की मदद करता, क्योंकि तोता जानता था कि दाना कहाँ से मिलता है और मीठा फल किस दिशा में है। अब जाकर चिड़िया की जिंदगी में थोड़ा सुकून आ गया था। चिड़िया की सास बूढ़ी चिड़िया अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन वो पेड़ की एक डाल पर बैठी हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में तो जवान पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो बूढ़ी जान कैसे उड़कर अपने घर तक जा सकती थी। वाह वाह, ऐसी बारिश में कमजोर पक्षी मिल गया, इसे खाकर पेट भर लेती हूँ। एक बड़ी चील सास चिड़िया पर हमला कर देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सास बूढ़ी चिड़िया पंख हिलाती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। वो बड़ी चील थक जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बूढ़ी चिड़िया का पंख घायल हो गया था। वो दर्द से करहा रही थी। कौवा आवाज सुनकर वहां आता है और किसी न किसी तरह उस बूढ़ी चिड़िया को उसके घर तक छोड़ आता है। शायद मुझे ये मेरे कर्मों का ही फल मिला है। मैंने अपनी छोटी छोटी पोतियों को घर से निकाला था और आज मैं खुद अपाहिज होकर बैठ गई हूँ। वो अब उड़ भी न सकती थी। अपने घर की खिड़की में से बूढ़ी चिड़िया जाती हुई बुलबुल को आवाज देती है। बेटी बुलबुल, मैं बहुत पछता रही हूँ। तुम किसी तरह मेरी बहू को ढूंढकर वापस ला दो। उसे कहना कि मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई नहीं है। मैं घायल हूँ। मगर माँ जी, न जाने आपकी बहू कहाँ होगी। मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। बुलबुल उड़ती है और पूछती हुई रानो चिड़िया तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम्हारी सास को बड़ी चील ने घायल कर दिया है। वो तुम्हें याद कर रही है और बुला रही है तुम्हें। बुलबुल, मेरी सास ने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया, मगर मैं फिर भी उसे अपनी माँ ही समझती हूँ और मैं अपने पति की माँ को बचाने जरूर जाऊंगी।
फिर चिड़िया घर जाती है और तोते से कहती है, तोते भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा, मगर मैं आज वापस जा रही हूँ, मेरी सास मुझे बुला रही है। चिड़िया बहन, तुम्हारे साथ गुजरा समय मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा दोस्त किस्मत से मिलता है। फिर चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से उड़ती है और अपने घर वापस पहुँच जाती है। रानो चिड़िया की सास अपनी पोतियों और अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, शायद मुझे उसी की सजा मिली है। माँ जी मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी, मगर दोबारा मुझे घर से मत निकालना, मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत सेवा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास चाहते हैं। चिड़िया, अब इस जंगल में हम इकट्ठे नहीं रह सकते, आधा जंगल तुम ले लो और आधा जंगल हमारा हुआ। कौवे भैया जंगल बांट लेने से हम दोनों के लिए मुश्किल होगी, हम लंबे समय से इस जंगल में इकट्ठे रह रहे हैं। नहीं चिड़िया, अब हम तुम्हारे साथ इस जंगल में नहीं रह सकते। कौवे रानो चिड़िया से जंगल बांट लेते हैं और आधा जंगल रानो चिड़िया को दे देते हैं। कौवे अपने आम के पेड़ से मजे मजे से आम तोड़ तोड़ कर खाते हैं। कालू जी, इस पेड़ पर और भी ढेर सारे आम हैं, क्यों ना मैं कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को दे आऊं। हाँ हाँ बहुत अच्छे, जल्दी जाओ और कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को दे आओ। गोरी कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को देने चली जाती है। रानो चिड़िया जब अंगूर की बेल के पास से गुजरती है तो उसकी अंगूर की बेल सूख रही थी। मेरी अंगूर की बेल तो सूख जाएगी, मुझे इस बेल को पानी देना चाहिए। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और घर से पौधों को पानी देने वाला डिब्बा उठाकर नदी पर जाती है। चिड़िया नदी से पानी भरकर अंगूर की बेल को देती है। अंगूर की बेल की प्यास बुझ जाती है और वो बेल अच्छी भली हो जाती है। कौवों के जंगल में एक बड़ा और ऊंचा खजूर का पेड़ सूख रहा था। दूर से बैठी रानो चिड़िया खजूर के उस पेड़ को देखकर कौवों के पास जाती है और कौवों से कहती है, कौवों तुम्हारा वो सामने वाला खजूर का पेड़ सूख जाएगा, जल्दी से उस पेड़ को पानी दे दो। वो खजूर का पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम कौन होती हो हमें भाषण देने वाली? चल भाग यहाँ से। अगर ऐसे ही जंगल के पेड़ सूखते रहे तो एक दिन तुम्हें खाने को इस जंगल से कुछ भी नहीं मिलेगा। चिड़िया चली जाती है और कुछ दिनों बाद खजूर का वो पेड़ सूख जाता है और उसकी जड़ें उसका साथ छोड़ देती हैं। वो पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कोई बात नहीं, इस पेड़ जैसे और भी कई पेड़ जंगल में हैं, एक पेड़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि उस जंगल में एक लकड़हारा पक्षी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। वो कौवों से पूछता है, कौवों, मैं लकड़हारा पक्षी हूँ, ये जंगल किसका है? क्या अंधे हो? ये जंगल हमारा है, हम ही मालिक हैं इस जंगल के। मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आया हूँ, क्या तुम अपने जंगल के कुछ पेड़ मुझे बेच दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, इस जंगल में बहुत से पेड़ हैं, तुम जितने चाहो पेड़ हमसे खरीद सकते हो। फिर कौवा उस लकड़हारे पक्षी को बड़े बड़े 2 अमरूद के पेड़, एक अनार का पेड़ और एक नारियल का पेड़ बेच देता है। कालू जी, पूरे 1000 रुपए हो गए मेरे पास, अब मैं इन पैसों से अपने लिए सोने का हार लूंगी। वो लकड़हारा पक्षी सबसे पहले बड़ा नारियल का पेड़ काटने लगता है। रानो चिड़िया अपने जंगल में आम के पेड़ को पानी दे रही थी। उसे कौवों के जंगल में कुल्हाड़ा चलने की आवाज आती है और रानो चिड़िया जल्दी से कौवों के जंगल में आती है। रुक जाओ लकड़हारे, तुम इस हरे भरे नारियल के पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्योंकि मैंने कौवों को पैसे दिए हैं, मैंने दाम देकर खरीदे हैं ये पेड़। हाँ। वो लकड़हारा फिर से पेड़ काटने लग जाता है और चिड़िया बेबस निराश होकर वापस अपने जंगल चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कौवे अपने जंगल के सभी बड़े पेड़ खत्म कर देते हैं और फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौवों के लिए छांव में बैठने के लिए कोई पेड़ नहीं था। दोनों कौवे बहुत परेशान हो जाते हैं। सूरज की गर्मी बहुत तेज थी। कौवे खुद को गर्मी से बचाने के लिए घास में छुप जाते हैं। कालू जी, यहाँ तो हवा भी नहीं लग रही। गोरी, मुझे भूख लगी है, तुम यहाँ बैठो, मैं खाने के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। कौवा उड़ता है और उड़ते उड़ते सारे जंगल में घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई फल नहीं मिलता।
भूखे पेट उड़ना बहुत मुश्किल था। वो वापस चाहता है। कालू, कहीं हमने इस जंगल के सारे पेड़ पौधे काट कर गलती तो नहीं की? नहीं, कोई गलती नहीं की, हम दाना खा लेंगे। फिर वह थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर खा लेते हैं। वही लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर चिड़िया वाले जंगल में भी जाता है। चिड़िया चिड़िया, अगर तुम चाहो तो अपने जंगल के पेड़ भी मुझे बेच सकती हो। निकल जाओ मेरे जंगल से। मैं कौवों की तरह लालची नहीं हूँ जो कुछ पैसों की खातिर अपने हरे भरे पेड़ तुम्हें बेच दूंगी। और लकड़हारा चिड़िया के जंगल से चला जाता है। दिन गुजरते गए और रानो चिड़िया के जंगल में पेड़ बढ़ते गए। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का जंगल पहले से भी हरा भरा हो जाता है और कौवों का जंगल तो पूरी तरह वीरान हो चुका था। गौरी कव्वी जब नदी पर पानी पीने जाती है तो नदी में पानी भी सूख चुका था। गौरी कव्वी कालू को जाकर बताती है, कालू, नदी से पानी भी सूख गया है। मैं अभी बादलों के पास जाता हूँ और बादल आकर बारिश बरसाएंगे, नदी फिर से पानी से भर जाएगी। कौवा बादलों के पास जाता है। बादल बादल, मेरे जंगल में बारिश बरसा दो। कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं बरसा सकता क्योंकि तुम्हारे जंगल में पेड़ नहीं है। जिस जंगल में पेड़ नहीं होते मैं उस जंगल में बारिश नहीं बरसा सकता। कौवा निराश होकर वहाँ से वापस चला जाता है। कालू, बादल कब आ रहे हैं? बादलों ने हमारे जंगल में आने से मना कर दिया है क्योंकि हमारे जंगल में पेड़ नहीं है। कालू जी, अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाना भी खत्म हो जाता है और कौवों के खाने को कुछ भी नहीं बचता। गौरी कव्वी भूख से मर रही थी। गौरी कव्वी रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखी हूँ। गौरी, चली जाओ यहाँ से। तुमने अपने जंगल के पेड़ काट कर बहुत बुरा किया। क्या तुम जानती हो कि तुमने अपने साथ साथ आने वाली नस्लों का भी बुरा सोचा है? गौरी कव्वी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और दोनों कौवे अपने वीरान जंगल में बैठे हुए थे। सामने चिड़िया के जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फल थे, फूल थे और बारिश हो रही थी। कौवे अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। मकई के खेत के दरमियान में एक घोंसला था जिसमें एक चिड़िया अपने 3 अंडों के साथ सोई हुई थी। सुबह का वक्त था। पक्षियों के बोलने की आवाज सुनकर चिड़िया की आँख खुल जाती है। वो जल्दी से अपने अंडों को देखती है। आज की रात भी गुजर गई, अब आज का दिन और फिर कल मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे जिन्हें साथ लेकर मैं सागर वाले जंगल चली जाऊंगी। चिड़िया ऊपर की तरफ देखती है। ऐ ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। जैसे पिछले 7 दिन सुरक्षित गुजर के, ऐसे ही आज का दिन और रात भी गुजर जाए। चिड़िया ऐसे डरी हुई बैठी थी कि उसे टन टन घंटी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। दूर किसान अपने बैल के साथ खेत की तरफ आ रहा था और वो आवाज बैल के गले में बंधी हुई घंटी की थी। आवाज चिड़िया के पास आती जाती है। किसान और उसका बैल मकई के खेत के पास आकर रुक जाते हैं। मेरी फसल तैयार हो गई है। इससे पहले कि बारिश हो और मेरी फसल खराब हो जाए, मैं आज शाम को ही अपनी मकई की फसल काट लूंगा। ये सुनना था कि रानो चिड़िया का दिल धक धक धड़कने लगता है। नहीं, अगर किसान फसल काट लेगा तो मेरे अंडे गिरकर टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मैंने अपने अंडों के लिए बहुत दुख सहे हैं, दिन रात गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त किया है। मैं बचाऊंगी, जैसे भी हो मैं अपने अंडों को बचाऊंगी। किसान अपने खेत में काम पर लग जाता है। चिड़िया को दाना लेने दूर नहीं जाना पड़ता था क्योंकि 2 दाने मकई के खाकर चिड़िया अपना पेट भर लेती थी। हाँ, मगर वो पानी पीने के लिए किसान के लगाए हुए नल के पास जरूर जाती थी। कतरा कतरा पानी किसान के नल से टपक रहा था। रानो चिड़िया नल के पास जाती है और अपनी छोटी सी चोंच से पानी का वो कतरा कतरा पीने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारा घोंसला किसान की मकई के खेत में है? हाँ कौवे भैया, मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि किसान आज शाम तक अपनी मकई की फसल काटने वाला है। अगर किसान ने मकई की फसल काट ली तो मेरा घोंसला गिर जाएगा और मेरे अंडे टूट जाएंगे। चिड़िया, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, चिंता ना करो। मैं किसी न किसी तरह किसान को कल तक मकई की फसल काटने से रोक लूंगा। फिर कालू कौवा और चिड़िया किसान के पास जाते हैं और किसान से कहते हैं, किसान जी कृपया करें, आपके खेत में मेरे 3 अंडे हैं, आप अपनी मकई की फसल कल तक मत काटें। अगर फसल काटी तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। हम पक्षी आप इंसानों के सहारे ही तो जिंदा हैं। अब जंगल में दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। हम आपकी बस्ती में आकर अपना पेट भर लेते हैं। कृपया करें, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा आपको?
छोटी चिड़िया और कौवे, माफ करना, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने सोच लिया है आज शाम को मैं फसल काट लूंगा। जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। चिड़िया और कौवा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, तुम अपने घोंसले में जाकर बैठ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मुझ पर विश्वास करना, मैं तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। कौवा उड़ता है और सीधा किसान के घर जाता है और किसान की पत्नी से कहता है, माँ जी, आपके पति खेत में हैं और वो मकई की फसल काटने वाले हैं। आपके पति अपनी दरंती मांग रहे हैं। दरंती जिससे मकई की फसल काटते हैं? हाँ, शायद वो वही मांग रहे हैं। किसान की पत्नी कौवे को दरंती दे देती है और कौवा वो दरंती लेकर सीधा नदी किनारे पहुंच जाता है। ना रहेगी किसान की दरंती और ना किसान फसल काट सकेगा। कौवा किसान की दरंती नदी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद किसान अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मुझे मेरी दरंती दो, मैं मकई की फसल काटने जा रहा हूँ। लेकिन दरंती तो वो कौवा मुझसे ले गया, उसने कहा कि आप मांग रहे हो। इसका मतलब वो कौवा चाहता है कि मैं अपनी फसल ना काटूं, लेकिन मैं काट लूंगा। मुझे नई दरंती बनवाने के लिए लोहार के पास जाना होगा। कौवा भी किसान के पीछे पीछे था। किसान लोहार के पास जाता है। लोहार, लोहार, मुझे नई दरंती बना कर दो, मैंने अपनी मकई की फसल काटनी है। कौवा ये सुन रहा था। वो किसान के पीछे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। दरंती बनाने के लिए मुझे लोहा गर्म करना होगा और लोहा गर्म करने के लिए मुझे आग जलानी होगी, लेकिन मेरे पास लकड़ी नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे लकड़ी ला दो तो फिर मैं तुम्हें नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। किसान लकड़ी लेने जाता है, लेकिन कौवा किसान से पहले ही लकड़ी के पास पहुंच जाता है और तालाब से अपनी चोंच में पानी भर भर कर लकड़ी के ऊपर डालने लगता है। कौवा किसान के आने से पहले पहले ही लकड़ी को अच्छी तरह गीली कर देता है। किसान भी आ जाता है और लकड़ी उठाकर लोहार के पास ले जाता है। किसान, ये लकड़ी तो गीली है, इससे आग कैसे जलेगी? तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। कल तक ये लकड़ी सूख जाएगी और फिर मैं तुम्हें नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। किसान लंबी सांस लेता है और अपने घर चला जाता है। कौवा जल्दी से उड़ता हुआ इंसान के खेत में चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मैंने कर लिया। मैंने किसान की दरंती नदी में फेंक दी है। अब किसान अपनी फसल कल ही काटेगा। कौवे भैया, लेकिन किसान नई दरंती बनवा लेगा। इसलिए तो मैंने लोहार की लकड़ी गीली कर दी है कि लोहार किसान की नई दरंती ना बना कर दे सके। चिड़िया के दिल को सुकून होता है और वो कौवे को धन्यवाद बोलती है। रात हो जाती है। सारी रात चिड़िया अपने अंडों के पास बैठी रहती है और कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठकर आसपास नजर रखता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जैसे ही अंडों पर पड़ती है, चिड़िया के तीनों अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों में से 3 सुंदर से बच्चे निकलते हैं। कौवा काय काय करके खुशी का इजहार करता है और चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। किसान भी नई दरंती लेकर खेत में पहुँच जाता है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल पहुँच गई थी। चिड़िया रानी, 1-2 दिन आप मेरे घोंसले में रुक सकती हो और फिर जब तुम्हारे बच्चे उड़ने लायक हो जाएं तो सागर वाले जंगल चली जाना। ऐसे कौवा चिड़िया की मदद करता है और चिड़िया कुछ दिन कौवे के घोंसले में गुजारती है और फिर जब उसके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सागर वाले जंगल की तरफ उड़ जाती है।